क्या मजालिम और सितम की हद किसी बड़ी जंग की तरफ ले जा सकते हैं? हालत ये है कि जंग तो बहुत बड़ी जाहिर बात है होनी है वहां पर, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां जो है वो कहती हैं। देखिए 4,65,000 के करीब, बल्कि 4,90,000 के करीब बाद लोग कहते हैं लोग जो हैं वो बेचारे इस जंग में मारे जा चुके। ये कोई छोटी तादाद नहीं होती, 8-10 शहर बनते हैं, पूरे शहर इसके अंदर तबाह के बर्बाद हो चुके। 45 लाख के करीब महाजरीन हैं, 63 लाख के लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हैं, कैंपों में रह रहे हैं, कोई बॉर्डर पे रह रहा है, कोई किसी जगह रह रहा है, कोई एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर पे चार। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो जिल्लत और रुसवाई और सबसे ज्यादा तबाही और सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा बर्बरियत है वो उन लोगों की है जो इस वक्त कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग ऐसे हैं कि जो घरों से उठा लिए गए और जिनका कुछ पता नहीं है। ये उनके जेल खाना में, और उनकी जो स्टोरीज इसके अंदर से दी हैं वो ये है, वो कहता है कि एक हाथ से बांध के उनको लटकाया जाता है, उनको जो होती है ना बड़ी सी तार, मोटी सी, ये जो ऊपर से गुजरती है मोटी सी तार, उस तार से उनको बीट किया जाता है। और फिर उसके बाद ये है कि उनको खास तौर पे उनको कहते हैं बिजली के झटके दिए जाते हैं और ठुड्डे मारे जाते हैं। ये वो जुल्म है कि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप अंदाजा करें, ये आलमी ज़मीर नाम की जो चीज है इसको तो छोड़ दें, ये मुसलमान मुल्क जो हैं इनको नजर नहीं आता, ये पाकिस्तान की हुकूमत को नजर नहीं आता, ये सऊदी अरब की हुकूमत को नजर नहीं आता, ये मिस्र की हुकूमत को नजर नहीं आता, ये इराक और ईरान चलो उसमें शरीक हो गया बशार अल-असद के साथ। कौन कौन से ममालिक का टिल्ट है बशार अल-असद की फौज के साथ? बशार अल-असद के साथ तो इस वक्त ईरान है और किसी ना किसी तक जो इराक की गवर्नमेंट भी, चूंकि ईरान की बनाई गवर्नमेंट, अमेरिका किधर है? अमेरिका और रूस जो है ये दोनों जो हैं ये बेसिकली एक किस्म का इंटरनल मुआहिदा हुआ है। अच्छा, अब देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि मैं चाय पी रहा था उस वक्त और चाइनीज प्रेसिडेंट मेरे पास बैठा हुआ था, कुकी चुकी केक खा रहा था और उस दौरान मैंने हमले ऑर्डर कर दिया। इसका मतलब यह है कि चाइना और रशिया ये दोनों बशार अल-असद के साथ हैं, वहां बैठे बैठे ट्रंप हमला करता है। हमला एक होक ना जी, आप मेरे दोस्त हैं और मैं कहूँ जी आपके दोस्त के घर पे मैं हमला कर रहा हूँ तो आप कहेंगे यार क्या बात करो, हाँ, नहीं करो, ठीक है, तो बेसिकली वो जो बशार अल-असद पे हमला हुआ तो वो ऐसे ही था। बशार अल-असद जो है उसको लोग चाहते हैं कि ये वहां रहे जब तक उनकी मर्जी का कोई हुक्मरान वहां नहीं आ जाता, और उनकी मर्जी का हुक्मरान बेसिकली मसला यह है कि ये पूरी पट्टी है ना इन्होंने एक साथ कर देनी है, ईरान, इराक और शाम, क्या इस पट्टी को उन्होंने इसराइल तक ले जाना है जी, और फिर इस पट्टी को उन्होंने महफूज कर देना है बाकी मुस्लिम उम्मा से। और ये सब आप तुर्की में भी गए, क्या तुर्की शाम के मामले में कोई बड़ा फैसला कर सकता है? मुझे लगता यह है कि क्योंकि देखें फतहुल्लाह गोलन वाली जो मूवमेंट हुई थी ना उसके वक्त उन्होंने तुर्की को बहुत तंग किया हुआ था, इसलिए कि उन्होंने पीके के जो है जो कुर्दों की वो तंजीम है बहुत ज्यादा हमला करे। जैसे ही उसने फतह पाई तुर्की ने फौरन जराबलस में फौजें उतारी और वहां जाके उसने अपने बॉर्डर को सेफ कर लिया और बल्कि जराबलस का इलाका भी उसको सेफ कर दिया। जराबलस में मैं देख के आऊँ तुर्कों ने जो हॉस्पिटल बनाया है अभी कंप्लीट हो रहा था, बहुत जबरदस्त बन गया हुआ, और फिर तो तुर्कों ने जराबलस के अंदर एक कल्चरल सेंटर भी बनाया हुआ था। वो कल्चरल सेंटर भी देखने वाली चीज़ है, अगरचे कि सड़कें सारी तबाह बर्बाद हो चुकी हुई हैं बॉम्बिंग की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी हद तक मामला, लेकिन असल मामला ये है कि ये भी बशार अल-असद जो है क्या आलमी अदालत इंसाफ के अंदर बुलाया जा सकता है? नहीं। क्या अक़वाम मुत्तहिदा इसको कंडेम कर सकती है? नहीं। क्या पाकिस्तान से लेके मलेशिया और ब्रुनाई तक और पाकिस्तान से लेके मराकश तक ये जो 1,70,00,000 मुसलमान हैं जिनको अल्लाह कुरान ने बार बार ये कहता है कि करियत जालिम के अंदर जाके लोगों की मदद करो, उनको दुखों से निजात दिलाओ, उनके गर्दनों से तौक उतारो, क्या ये मुस्लिम उम्मा कुछ सोच सकती है? नहीं सोच सकती। और मुझे लगता यही है कि आज उसकी बारी है, ठीक है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम कल हमारी बारी है या आज हम कल तुम्हारी बारी है। किसी के ऊपर भी वक्त आ सकता है।